स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे श्री कृष्ण। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। दास श्याम का सब भक्तों से जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। सांवरिया सेठ की हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। बरम बाबा स्थान की हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्राप्त ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय
शिवतंड पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य लालित्यमयी माधुर्यमयी कथा का आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की इस मंगलमय मेला में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधु भक्तवृंद एवं माता सती अनुसुईया गार्गी के पद चिन्हों को कृतार्थ करने वाली हमारी प्यारी प्यारी भक्तिमती माताएं, हल्ला गुल्ला में सांस लेने वाले प्यारे प्यारे छोटे छोटे बालक, सभी के व्यासपीठ शिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए सभी को बारंबार व्यासपीठ प्रणाम निवेदित करती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार परिपात निवेदित करते हुए इस और आपकी पावन सी धरती पर हमारे बड़े ही लाडले बड़े ही प्यारे अनिल बाबू के अथक प्रयास से इस दास को इस मिथिला की पावन सी धरा पर दिव्य संगीतमयी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कहने का और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कथा के हमारे मुख्य जमान जो कि परीक्षित बनकर के कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, राम ये दास श्याम जी आप लोगों के मध्य में विराजमान, हमारे दाहिने भाग में विराजमान हमारे संगीतज्ञ बंधु जो कि सुंदर सुर लहरियों के द्वारा मां बीणा वादनी की कृपा पात्र शिष्य बड़े ही लाडले हमारे कीबोर्ड पर संगत कर रहे मुकेश बाबू और हमारे बड़े ही धुरंधर कलाकार जो तबले पे संगत कर रहे हैं गौतम भैया, और इस टीम के जो नायक हैं, नायक भी हैं और खलनायक भी हैं, हमारे बड़े ही प्यारे पवन बाबू जो इस टीम के धरोहर है। पैड वादक में तो शायद मुझको लगता है कि हमने अभी नहीं देखा इनकी बातचीत के सामने, और आप लोग स्वयं देखिएगा, बताने की क्या जरूरत है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं की एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए, और बात करके जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए तो पुनः आकर के पंडाल में बैठ के कथा सुन सकता है। लेकिन निवेदन करेंगे कि कथा पंडाल में बैठे हैं तो बार बार उठने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपकी वजह से जो सामने बैठे हुए श्रोता हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए। समिति से निवेदन है कि पंडाल के बाहर जितने लोग खड़े हैं अगर उनको कथा श्रवण करनी है तो कृपया करके उनको बैठाने का कष्ट करें। ये नौटंकी का प्रोग्राम नहीं है, ये भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा है, और इस कथा की मर्यादा है कि आप पंडाल के मध्य में बैठ करके कथा सुने। देखिए तुलसी बाबा भी कहते हैं कि यही सन आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो यहाँ आने में बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। देखिए हमारे अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं
तो हम कपड़ों को रिनाला से सर्फ एक्सेल से धुल करके साफ करते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय का जो वस्त्र है, हमारे हृदय की जो आत्मा है, अंदर की जीवात्मा, अगर वो मैली हो जाए तो किससे साफ करेंगे? महाराज, जिस प्रकार से हम कपड़े गंदे हो जाएं तो सर्फ एक्सेल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दंभ, छल, कपट, पाखंड, ये जो इतने द्वेष, इतने मल भरे पड़े हैं, इन मलों को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया, नींद आनी शुरू हो गई क्या? सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कथा में आए हैं, कथा सुनने के अधिकारी तो बने। जैसे बारिश का पानी हर जगह नहीं रुकता, जहां गड्ढा होगा वहीं रुकेगा। तो जिस प्रकार बारिश का पानी गड्ढे में रुकता है, पहाड़ों पर नहीं रुकता, तो जिस प्रकार गड्ढे में पानी रुकेगा बारिश का, उसी प्रकार यदि आपका हृदय काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दंभ, छल, कपट, पाखंड से दूर होगा तो ये भगवान की अमृतमयी कथा समझ में आएगी, नहीं तो सब कुछ बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? बोलिए भाई, क्या करेंगे? भगवान के नाम का संकीर्तन। कितने लोगों को भगवान के नाम का संकीर्तन करना? जरा हाथ उठाइए। मस्ती के साथ झूमते हुए भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने के पूर्व कर्म में आप लोग ताली बजाते हुए, ताली की सेवा करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पूरे पूरे और मस्ती की सेवा करते हैं।
तुम सामने हो हे हाथ काले, तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, जनक जानकी मैया की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, और आके भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। देखिए, जिस कथा का इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने अथक प्रयास से और ठाकुर जी की कृपा से इतने उत्साहित होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज की कथा में हम आप केवल महात्मा की चर्चा करेंगे। महात्मा का मतलब समझते हैं? बोलिए भाई, आप लोग तो बड़े गुमसुम वाले हैं। अभी झगड़ा करना हो तो इतनी तेज तेज झगड़ा करेंगे, पूछिए मत। फिर साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउंड सिस्टम से आप लोगों की तेज आवाज सुनाएगा। किसी के विषय में जानने का मतलब है उसकी जीवनी, उसका परिचय, उसकी महिमा, उसकी योग्यता। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये कथा के पूर्व में 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई गई है। देखिए, ये कोई सुख लेने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये तो भगवान की अमृतमयी कथा है। ये अगर जीवन में उतर जाए तो आनंद ही आनंद है, और अगर नहीं उतरी तो ये समझ लीजिए कि जीवन हमारा यहीं पर ही नरक है। आज के समय के लोग मदिरा का पान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। विचार करिए, आपकी एक उंगली कट जाती है तो इतना दर्द होता है, और आप एक जीव को काट करके खा रहे हो तो क्या उस जीव को दर्द नहीं होता? किसी ने कहा कि महाराज, मदिरा का पान कर लेने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो हमने कहा भैया,
मदिरा का पान कर लेने से दिमाग फ्रेश हो जाता है, और ये दास ऐसा चीज पिलाता है, ऐसी चीज पिलाता है कि इसमें दिमाग ही नहीं महाराज, इसमें तो पूरी जिंदगी फ्रेश हो जाती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। और मेरे गोविंद के नाम का जाम पी ले मेरे प्यारे, तो पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। लेकिन ये कथा है, यहाँ तन से कम मन से ज्यादा बैठना पड़ेगा। बैठे यहाँ हो और मन लगा हो कि ऐसा ना हो कहीं चूल्हे पे दूध रख करके आ गए हो और दूध उफल रहा हो, तो फिर कथा सुनने का आनंद नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले देखिए, किसी को जानना हो तो हम 3 चीजों से जानते हैं। पता है क्या? बोलिए भाई, आप लोग भी कुछ बोलते रहिए, हम तो 5 घंटे बोलेंगे, 4 घंटे। सबसे पहले किसी को अगर जानना है तो उसका स्वरूप। हमारे दरभंगा उतरे स्टेशन पर 2 भैया जी लोग लेने गए थे हमने, तो अब हम तो नहीं पहचानते थे क्योंकि हम चेहरा देखे ही नहीं। तो सबसे पहले जो भैया लोग गए थे, हम उतरे जैसे ट्रेन से बाहर, दौड़ करके आए, महाराज जी हम ही लोग आए हैं। हमने कहा कैसे पहचान? बोले महाराज जी बैनर में आपकी फोटो देखे हैं तो आपकी फोटो से पहचानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्वरूप। हम किसी को पहचानेंगे तो सबसे पहले स्वरूप से पहचानेंगे। मान लीजिए स्वरूप नहीं पता है तो लोग को बताया जाता कि महाराज जी हैं, धोती कुर्ता पहने होंगे, बाल थोड़ा बड़े होंगे, फिर उनको हमारी आकृति बताई जाती। और दूसरी बात है फिर स्वभाव। स्वरूप से सुंदर होना और स्वरूप से सुंदर होने वाला व्यक्ति स्वभाव से भी सुंदर हो, ये कहा नहीं जा सकता। ए भैया, आप लोगों से निवेदन है भैया, अगर कथा की एक सूत, एक शब्द कहीं विचलित हो गया तो 3 घंटे बैठ करके माथा पक्षी करते रहोगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कथा कहाँ प्रारंभ हुई थी और कहाँ पहुंच गई। और एक तो ये मेला लगा करके सबसे बड़ा हालत खराब कर दिया। सबसे ज्यादा तो आवाज वहीं से आ रही है। हमारी कथा में ये काम नहीं होता है। मेले लगने, मेला लगाना है तो 2 किलोमीटर दूर आप लगाइए। अब यहां से ज्यादा शोर तो वहीं हो रहा है। कथा एकाग्रता का विषय है, कथा शांति का विषय है। हल्ला गुल्ला जहां स्थान होता है वहां कथा सुनने का आनंद नहीं मिलता। महाराज, सबसे पहला श्लोक है भागवत जी का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत स्वरूप है। सत का मतलब समझते हैं, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो। ये बताइए, आपका हमारा विनाश होगा कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि विनाश होगा? हाथ उठाइए। अच्छा, सब लोग समझिए। औरा के भक्त बड़े तेज हैं। हमारा आपका विनाश होना है, तो क्या हम आप अविनाशी हैं? अविनाशी कौन है? बोले जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कालों में, यानी
वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में जिसकी सत्ता विद्यमान हो वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है। दूसरा कौन सा स्वरूप है भगवान का? प्रकाश। चित का मतलब चैतन्यता। हमारे आपकी हृदय में जो विराजमान है वो क्या है? चैतन्यता। और वो चैतन्य कौन है? हमारे कन्हैया हैं, हमारे द्वारिकाधीश हैं, जिनके प्रकाश से स्वयं सूर्य प्रकाशित होता हो वो प्रकाश है मेरे कृष्ण। और तीसरा स्वरूप क्या है मेरे गोविंद का? आनंद। आनंद का मतलब समझते हैं? डंलप के गद्दों पे विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं है। फ्रिज का पानी पीने का नाम आनंद नहीं है। हाँ, बोले आनंद तो अंदर की चीज है महाराज, बाहर नहीं है। एक 10 दिन का 5 दिन का जगा हुआ व्यक्ति जब वो 4 घंटे 5 घंटे की चैन की नींद लेता है तो सोने के बाद जब उठता है तो कहता है कि आज बहुत आनंद आया सोने में। क्या उस आनंद को उस व्यक्ति ने देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था में जब विद्यमान है उस समय के आनंद की परिभाषा बतला रहा है। भाई बाप, आनंद जो होता है महसूस किया जाता है। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को आम का मीठा फल खिला दिया जाए वो फल का स्वाद तो आनंद से लेगा लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो मेरे गोविंद आनंद स्वरूप जो हैं उनको कभी किसी के आनंद की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं हमें आनंदित रहते हैं। तीनों कालों में विद्यमान है, प्रकाशित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये 3 स्वरूप और भगवान के 3 ही स्वभाव हैं। क्या है? 3 स्वभाव क्या है? ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बन करके सृष्टि का पालन करते हैं और स्वयं शिव बन करके सृष्टि का संहार करते हैं। भृकुट विलास सृष्टि लय होई। तो ये भगवान के क्या है? स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है कि सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। और प्रभाव क्या है? बोले प्रभाव है तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं इस मृत्युलोक में जो हर एक प्राणी को एवरी 124 आवर्स सता रहे हैं। पता है कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप को जो जड़ समेत नष्ट करने की सामर्थ्यता रखता हो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव की व्याख्या की गई है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की पावन सी धरा पर सीतापुर जनपद में विराजमान है नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य धाम में 88,000 सौंपादिक ऋषि विराजमान है और ये सौंपादिक ऋषि जो है माई बाप, इनके समय में पता नहीं कितने ब्रह्मा बदल चुके हैं। समस्त सौंपादिक ऋषि बैठ करके विचार करते हैं
कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में प्राणियों की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कथा सुनने के लिए लोगों को घर घर जाकर के बुलाना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं आते। और कहीं कहीं अर्धनग्न कपड़े पहन करके स्त्रियां हमारी बहन बेटियों को लज्जित करने के लिए नृत्य कर रही हो, तो महाराज खड़े होने की जगह नहीं रह जाती। ये कलयुग है। तो समस्त शौनकादिक ऋषि विराजमान होकर के विचार करते हैं कि कलयुग में प्राणियों की रक्षा कैसे होगी। इतने में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सूत जी महाराज का दर्शन होते ही शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं विराजमान होने के बाद कि प्रभु कलयुग आ रहा है और कलयुग में प्राणियों की रक्षा कैसे होगी। क्यों? क्योंकि गुरु बिन भव भीतर न कोई, जो विरिंच संकर्षण होई। बिना गुरु की कृपा से इस भव रूपी संसार सागर से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। राम जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण भी गुरु बनाए। तो हम आप किस खेत की मूली हैं? इस भवरूपी संसार सागर से पार जाने के लिए गुरु रूपी नौका का सहारा लेना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि जो गुरु दीक्षा न लिया हो उसके हाथ का उसके जल ग्रहण करना भी दोष है। जो माताएं, जो पुरुष अपनी बेटियों का विवाह करते हैं और कन्यादान के पूर्व में वो गुरु किसी को गुरु बनाते नहीं हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, उस कन्यादान करने का वो उनको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। और इस मृत्यु लोक में यदि सबसे बड़ा दान कोई दान माना गया है तो वो कन्यादान है, और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु कृपा करके ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जो हमारे कर्ण रत्न को प्रिय लगे। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, मैं तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक श्रद्धा देवलोक में देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा नदी के तट के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान है। परीक्षित को श्राप लगा एक ब्राह्मण के द्वारा। परीक्षित जी गंगा तट के किनारे विराजमान है, सुखदेव जी व्यास आसन पर विराजमान है। देखिए सुखदेव जी घोड़स वर्षीय हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं परीक्षित जी, लेकिन चरण में बैठ करके सुखदेव जी महाराज की गुरु मान करके और गुरु मान करके उनके चरणों की रज रज मस्तक पर लगा करके और भाव पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम बैठ करके कथा सुना रहे हैं। यदि आपके हृदय में व्यास के प्रति सम्मान नहीं, व्यास के प्रति में विश्वास नहीं, व्यास के प्रति श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, तो 3 घंटे में 30 घंटे भी कथा सुनने कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए व्यास को व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। जितने समय तक व्यास गादी पर विराजमान होकर के वो कोई भी हो, यदि आपका पुत्र भी व्यास गादी पर विराजमान होकर के कथा को श्रवण करा रहा है तो उस समय वो विष्णु स्वरूप है, वो आपका पुत्र नहीं है, वो विष्णु स्वरूप है। व्यास के प्रति जीवन में अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान की कथा